नमस्कार मित्रों। अभी कल की बात है जब एक बहुत ही बिहार से उभरे हुए अभिनेता ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो मन में बड़ा ठेस पहुंचा। मन सोचने लगा कि आखिर इतनी कामयाबी के बाद कोई आदमी आत्महत्या क्यों करता है। इसका एक ही अर्थ होता है कि उसने अपने आप को समझा नहीं। ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में अंतर है। सूचना अलग चीज़ होता। हम सूचना से लैस हैं। हमारे पास दुनिया की सारी सूचनाएं हैं, हमारे पास दुनिया की सारी उपलब्ध सेवाएं हैं, हमारे पास दुनिया के सारे प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित और पद सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ नहीं है कि हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है। यदि हमें स्वयं का ज्ञान होगा तो हम इस प्रकार का कदम तो कभी नहीं उठाएंगे। मौत और जीवन अलग अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के का दो पहलू है। लेकिन जो चीज़ दिया गया है जीने के लिए, उसको खुद से क्यों ख़त्म करना, ये सोच ही गलत है। तो इस पर मेरे कवि मन ने कुछ लिखा, तो मैं इस माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सूचनाओं के जाल में इस कदर फंस जाते कि उसी को ज्ञान समझने लगते, जबकि ज्ञान वो नहीं है। ज्ञान जो हमें सिखाता है खुद में उतरना, खुद के झरने में डूबना और खुद यानी परमात्मा तक पहुंचना। ये जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, जीवन की कोई मंजिल नहीं हो सकती। जीवन खुद ही साध्य है और खुद ही साधन है। तो मैं कुछ कविताएं इस पर रखना चाहूँगा जो मैंने लिखी, क्योंकि एक कवि मन ये देख के रह नहीं सका, तो मैं उसी को आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर कुछ बातें होंगी। भागने वाले हर सुशांत की जग रुसवाई होती है। आज कितनी बदनामी हो रही है। भागने वाले हर सुशांत की जग रुसवाई होती है, सोनू सूद के परोपकार की नहीं विदाई होती है। और एक तरफ एक और बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जिसने बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने में मदद किया। जिंदगी का एक रूप है, अलग अलग रूप है। तो भागने वाले हर सुशांत की जग रुसवाई होती है, सोनू सूद के परोपकार की नहीं विदाई होती है। क्यों शरीर को मारते हो, स्वहत्या हिंसा होती है। हिंसक रूह की खातिर दुनिया एक जहन्नुम होती है। कहाँ भाग के जाओगे, यहीं स्वर्ग भी है और नरक यहीं। कहाँ भाग के जाओगे, यहीं स्वर्ग भी है और नरक यहीं। सुबह उसी की होती है जिस रात बितानी आती है। कहाँ भाग के जाओगे, यहीं स्वर्ग भी है और नरक यहीं। सुबह उसी की होती है जिस रात बितानी आती है। नहीं वो पैसा, नहीं वो शोहरत, नहीं वो पद से होती है। नहीं वो पैसा, नहीं वो शोहरत, नहीं वो पद से होती है। जीवन की नैसर्गिक खुशियाँ हासिल खुद से होती हैं। अपने जीवन की दृष्टि यदि दूजे नेत्र से होती है, अपने जीवन की दृष्टि यदि दूजे नेत्र से होती है, खुद से खुद की भेंट नहीं तब जीवन सत्र में होती है। यदि अपने जीवन के बारे में हमको पता दूसरों से चलता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और वही हमारे लिए जीवन का पर्याय हो जाता है, हम अपने आप को वही समझने लगते जो हमको दूसरा समझता है, तो इसका मतलब हम ताउम्र झूठी जिंदगी ही जीते हैं। मनुष्य को खुद से पूछना चाहिए कि वो कौन है। ये किसी कोई डिग्री और जो समाज में क्या प्रतिष्ठा मिला, क्या ये चीज़ को अगर वो समझ लेगा कि वही वो खुद है, तो फिर वो कंफ्यूज कर जाएगा और इस प्रकार का कदम उसे उठाना पड़ सकता है। तो नहीं वो पैसा, नहीं वो शोहरत, नहीं वो पद से होती है। जीवन की नैसर्गिक खुशियाँ खुद से हासिल होती हैं। अपने जीवन की दृष्टि यदि दूजे नेत्र से होती है, खुद से खुद की भेंट नहीं तब जीवन सत्र में होती है। अगर सफलता चाह लिए प्रतिबिंब विफलता होती है। अगर किसी ने सुख की चाह की है तो उसे इस बात के लिए तैयार होना होगा कि विफलता भी उसी का प्रतिबिंब है। अगर किसी ने आपको सम्मान पूर्वक कुछ बातें कह दी तो आपको इसके लिए तैयार होना होगा कि वह आदमी कल आपको कुछ विरोधवश कुछ बोल भी सकता है, कुछ आपको बुरा भी बोल सकता है। इसके लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो इसका मतलब आप उस सफलता के जाल में कभी भी फंस जाइएगा।
क्योंकि जो आदमी आपकी प्रशंसा कर सकता वो उसको आपकी निंदा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपने चित्त को ऐसा रखना है कि ना उसकी प्रशंसा से आप प्रभावित हों, ना उसकी निंदा से आपको थोड़ा भी कुछ अनुभूति हो अंदर तक। तो आपका अंतरतम उससे नहीं डोलना चाहिए, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ रहना चाहिए, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। तो अगर सफलता चाह लिए प्रतिबिंब विफलता होती है, बिना चाह के जीवन जीना एक कुशलता होती है। जीवन में रहना है लेकिन जीवन से परे रहना है। यह जानना है कि ये जो नाम हमको मिला, ये जो शोहरत हमको मिला, ये जो पैसा हमको मिला, ये क्षणिक है और ये यहीं रह जाने वाला है। ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हमेशा अनुभूत करना, उसको अपने अंतरतम में बैठा लेना, तभी आप ये सोच सकते हैं कि हमको अब दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे केस में आप हर मुसीबत से भी लड़ने को तैयार हो सकते। इस धरती पर जो भी बुरा हो सकता वो सब कुछ की कल्पना भी उस समय भी कर लीजिए जब आपको लगता है कि हम अपने जीवन के एपेक्स पर पहुँचे हैं। तो उस समय भी जो सबसे बुरा घट सकता है, आप अगर उसके लिए तैयार हैं तो इस धरती पर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें लगने लगता है कि धन कमाना बिल्कुल पाप है और जो धन के पीछे भागते हैं वो बिल्कुल मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है। धन भी उसी ढंग से हकीकत है जिस ढंग से आत्मा हकीकत है। ये अध्यात्म बिना धन के संभव नहीं है। धन तो ज़रूरी है, पद भी ज़रूरी है, लेकिन ये रियल होना चाहिए कि कौन सा पद रियल है और कौन सा अनरियल है। ये इसकी जब तक पूरी ये आपको समझ नहीं है तो ये कभी भी आपको ये उससे नुकसान हो सकता। अगर सफलता चाह लिए प्रतिबिंब विफलता होती है, बिना चाह के जीवन जीना एक कुशलता होती है। आत्म अमर है कहने से नहीं स्व अनुभूति होती है। आप बहुत लोगों को कहते सुनिएगा कि आत्मा अमर है, ये तो हम जानते हैं। तो आत्मा अमर खाली कह देने से नहीं होता, उसको महसूस करने से भी होता है। अगर उसी व्यक्ति का आप बोलिएगा कि हम आपका पैर काट देते हैं, तो अगर आत्मा अमर है तो उसको तो दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसको दर्द हो रहा है, इसका मतलब केवल वो रट लिया है कि आत्मा अमर है। ये इसको जीना होगा, ये इसको पूरी तरह से जीना होगा, तभी आप कह सकते कि आपने सही ढंग से समझ लिया कि सत्य क्या है। आत्म अमर है कहने से नहीं स्व अनुभूति होती है, साक्षी भाव में जिए यदि परमात्म प्रतीति होती है। यदि जीवन को आपने साक्षी भाव की तरह जिया है, दृष्टा के तरह जीवन जीना है। एक दृष्टा, न दृश्य होना है न दर्शक होना है, बल्कि दृष्टा बन जाना है। एक दृष्टा वो आदमी होता है जो देखता है कि एक दर्शक एक दृश्य को देख रहा है, वो बिल्कुल शरीर से विमुक्त होकर के हर चीज़ को देखता है। अगर कोई आपका लॉटरी लगा तो आप जब उछलने लगे तो आपका जो मैं है वो बाहर निकल करके आपको उछलते हुए देख रहा है कि आपका शरीर उछल रहा है, लेकिन आप नहीं उछल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये वक्त है जो गुजर जाएगा, ये पल है जो गुजर जाएगा। तो लॉटरी लगने पर उछलना नहीं है, और अगर कोई बुरा से बुरा भी घटना घट जाए तो उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आपका चित्त एक समान होना चाहिए, स्थिर प्रज्ञ की तरह रहना चाहिए। तो आत्म अमर है कहने से नहीं स्व अनुभूति होती है, साक्षी भाव से जिए यदि परमात्म प्रतीति होती है। जिसके मन में प्रेम भरा हो हृदय सरलता होती है। जिसके मन में प्रेम भरा हो हृदय सरलता होती है, उस मानव को मोक्ष यहीं अमरता होती है। और उस मनुष्य का मोक्ष समझिए तुरंत घट जाता है, उसको मोक्ष के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके मन में प्रेम भरा हो हृदय सरलता होती है, उस मानव का मोक्ष यहीं अमरता होती है। सब कुछ खोकर ही मिलता है, मोह शरीरी होती है। सब कुछ खोकर ही मिलता है, मोह शरीरी होती है। जीवन बीज ही मौत खेत में यहाँ बिखेरी होती है। जीवन बीज ही मौत खेत में यहाँ बिखेरी होती है। जिसके मन में प्रेम भरा हो हृदय सरलता होती है, उस मानव को मोक्ष यहीं अमरता होती है। सब कुछ खोकर ही मिलता है, मोह शरीरी होती है। जीवन बीज ही मौत खेत में यहाँ बिखेरी होती है। जब आप अपना अहंकार को छोड़िएगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा। और परमात्मा यानी परमानंद, सच्चिदानंद जिसको कहा गया, वो आपको तभी मिलेगा जब अपने अहंकार को आप विसर्जित कीजिएगा। आप अगर हमेशा ये सोचिएगा कि हम फलाना एक्टर हैं,
हम चलाना एक्टर हैं, हम दुनिया के लिए ये हैं, तो ये आप नहीं हैं। वो तो आपका दूसरे के मन में आपका भाव जो है वो है, लेकिन वो तो कभी भी बिगड़ सकता, अगर बना है तो वो बिगड़ भी सकता। तो अगर आपने उसको अपना मान लिया है तो जब वो गिरेगा तो आपको बड़ा तकलीफ़ होगा कि गिर गया। लेकिन यदि आपको अपने स्वयं का पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ये जो स्टारडम है ये कुछ नहीं है, ये बस क्षणिक चीज़ है और ये इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। और अगर सही में परमानंद है तो परमानंद तो आपको स्वयं से ही मिलेगा और किसी से मिलने वाला है नहीं। तो जब ये अनुभूति हो जाती है तो वैसे केस में मनुष्य पूरी तरह से ये आनंद और परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। मोक्ष जिसको कह सकते वो उपलब्ध हो जाता है, और इसी जीवन में उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता हिमालय, वो इसी जीवन में उपलब्ध हो जाता है। जिसके मन में प्रेम भरा हो, प्रेम ईश्वर का अल्टीमेट वरदान है, तो जिसके मन में प्रेम भरा हो, हृदय सरलता होती है, उस मानव को मोक्ष यहीं पे, यहीं अमरता होती है। सब कुछ खोकर ही मिलता है, मोह शरीर ही होती है, जीवन बीज ही मौत खेत में यहाँ बिखेरी होती है। कौन जन्मता कौन है मरता, छवि ये मन में होती है। कौन जन्मता कौन है मरता, छवि ये मन में होती है। लोभ मोह को त्यज, जीवन में क्रांति क्षण में होती है। कौन जन्मता कौन है मरता, छवि ये मन में होती है। लोभ मोह को त्यज, जीवन में क्रांति क्षण में होती है। अहंकार है तभी तलक, ये दुख जीवन को चुभती है। अहंकार है तभी तलक, ये दुख जीवन को चुभती है। एक समर्पित आत्म का पंछी, सुख का दाना चुगती है। अहंकार है तभी तलक, ये दुख जीवन को चुभती है। एक समर्पित आत्म का पंछी, सुख का दाना चुगती है। संकल्प के मार्ग समर्पण राह प्रतीति दिखती है। परमात्मा को आप संकल्प से भी पा सकते और समर्पण से भी पा सकते। संकल्प का रास्ता वो रास्ता है जब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे लिए दुनिया खत्म हो गई, यानी कि दुनिया में रह के दुनिया से परे जीना। अब मैं दूसरे के डिफिनीशन से अपने आप को तय नहीं करता कि मैं कौन हूँ। अगर फलाना आदमी ने हमारे बारे में क्या विचार बनाया, उसके हिसाब से मैं अपने आप को जज नहीं करता। जिस दिन ये अवस्था आ जाती, उस दिन वो ध्यान की अवस्था है, जब मेरे लिए सारा तुम खत्म हो जाता और बिना तुम के मैं का अस्तित्व नहीं रहता। ये संकल्प का मार्ग है, और जो बौद्धिक लोग होते हैं वो परमात्मा को संकल्प के मार्ग से प्राप्त कर सकते। और यानी ध्यान, यानी खुद में डूबिए। योग दर्शन में उसको प्रत्याहार कहा जाता है। अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर मोड़ लेना का नाम है। समर्पण का मार्ग वो मार्ग है जिसमें मेरा स्वयं बिल्कुल विलीन हो जाता और केवल तुम ही तुम रह जाता। मेरा मैं बिल्कुल खो जाता, तो बिना तुम के मैं का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो अगर या तो मैं मिटे तो तुम अपने आप गायब हो जाता, यदि तुम मिटे तो मैं गायब हो जाता, यानी अपना और परमात्मा का मिलन हो जाता वहीं पर। यह भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग। संकल्प के मार्ग समर्पण राह प्रतीति दिखती है, लेकिन आप जिस भी मार्ग पर जाइएगा अल्टीमेटली वही परमात्मा ही दिखेगा। तुम मिट जाओ मैं मिट जाऊं, एक आकृति दिखती है। संकल्प के मार्ग समर्पण राह प्रतीति दिखती है। तुम मिट जाओ मैं मिट जाऊं, एक आकृति दिखती है। आओ क्रांति खुद में डूबो, सांस प्राण में घुलती है। आओ क्रांति खुद में डूबो, सांस प्राण में घुलती है। बूंद में सागर, सागर बूंद में, कली मोक्ष की खिलती है। आओ क्रांति खुद में डूबो, सांस प्राण में घुलती है। बूंद में सागर, सागर बूंद में, कली मोक्ष की खिलती है। और भागने वाले हर सुशांत की जग रुसवाई होती है। सोनू सूद के परोपकार की नहीं विदाई होती है। क्यों शरीर को मारते हो, सो हत्या हिंसा होती है। हिंसक रूह की खातिर दुनिया एक जहन्नुम होती है। इस धरती पर जितने हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं के चलते ये दुनिया नरक के समान है। नहीं तो भगवान ने तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो ये जीने की कला सीखनी होगी। हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन जीने की कला जानना ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे अंदर का मैं है वो क्या है, और वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसी की परवाह करनी चाहिए। लेकिन हम परवाह करते हैं बाहरी सामानों को जो हम इकट्ठा कर लेते, उसी से हम आत्मसात अपने आप को कर लेते, पूरी तरह से उसी से बन जाते और उसी के ग़ुलाम भी हो जाते, उसी के ग़ुलाम भी हो जाते। यानी कि जो पैसा को
हमको अपना गुलाम बनाना चाहिए, हम उस पैसे का गुलाम बन जाते और उसी के अनुसार चलने लगते और अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों से ये दो चार हो जाते। एक और कविता आत्महत्या पर मेरे कवि मन से निकली। क्यों मरना है फिर लड़ना है, जीवन तो हमजोली है। क्यों मरना है फिर लड़ना है, जीवन तो हमजोली है। सुख दुख दोनों एक गीत है और संगीत सुरीली है। क्यों मरना है फिर लड़ना है, जीवन तो हमजोली है। सुख दुख दोनों एक गीत है और संगीत सुरीली है। कई रंग हैं इस जीवन के, जीवन रुत रंगीली है। हर रंगों का अलग मजा है, हरी लाल या पीली है। कई रंग हैं इस जीवन के, जीवन रुत रंगीली है। हर रंगों का अलग मजा है, हरी लाल या पीली है। क्यों मरना है फिर लड़ना है, जीवन तो हमजोली है। सुख दुख दोनों एक गीत है और संगीत सुरीली है। आ जाओ फिर झूमो गाओ, ये सावन चटकीली है। आ जाओ फिर झूमो गाओ, ये सावन चटकीली है। दुख के काले कैनवस पे खुशी बड़ी भड़कीली है। आ जाओ फिर झूमो गाओ, ये सावन चटकीली है। दुख के काले कैनवस पे खुशी बड़ी भड़कीली है। कहाँ ठहरता कोई मौसम, कहाँ ठहरता कोई मौसम, पल सुखी पल गीली है। कहाँ ठहरता कोई मौसम, पल सुखी पल गीली है। अंधेरे में ही जुगनू की चमक दिखे चमकीली है। और अगर जुगनू की महत्ता समझनी हो तब तो आपको अंधेरे में जाना होगा। कहाँ ठहरता कोई मौसम, पल सूखी पल गीली है। अंधेरे में ही जुगनू की चमक दिखे चमकीली है। एक ही ढर्रे पे जो जीवन तो नीरस थकेली है। एक ही ढर्रे पे जो जीवन हो तो जीवन नीरस थकेली है। एक ही ढर्रे पे जो जीवन तो नीरस थकेली है। चलने में वो मज़ा तभी जब राह नई नवेली है। कहाँ ये जीवन तेरा है जिसे आज लगाई बोली है। जिसको आपने आत्महत्या करके ख़त्म कर दिया, क्या ये आपका शरीर था? नहीं, ये आपका शरीर नहीं था। आपको लगता था कि ये आपका है, लेकिन ये आपका नहीं था। कहाँ ये जीवन तेरा है जिसे आज लगाई बोली है। रचा तुझे ईश्वर ने तो क्यों ईश्वर आँख दिखा ली है। क्यों डरते हो लड़ने से जब हार जीत सहेली है। क्रांति जीते जा मत सोचो, ये तो अबुझ पहेली है। क्रांति जीते जा मत सोचो, ये तो अबुझ पहेली है। तो जीवन चलने का नाम है और जीवन सतत प्रक्रिया है। इसको कभी भी किसी भी पल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हो गया। और आप किसी भी ऊंचाई तक पहुँचें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप हैं कहाँ, कहाँ से उठे थे। वो रूट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यदि रूट याद है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अभी जो है कि ये जो फल है ये पार्थेनियम का पौधा है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। ये पौधा बड़ा घातक पौधा है, ये कांग्रेस ग्रास इसको कहते हैं। अब ये बहुत सारा चमड़े का बीमारी कराता है, एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस, और ये दम्मा का भी कारण है, एयरबोर्न कंटैक्ट डर्मेटाइटिस। और बहुत प्रकार का पार्थेनियम अस्थमा भी कराता है, इससे बहुत लोगों की जान भी जाती है। लेकिन ये अमृत भी है, भगवान ने इसको ऐसे ही नहीं बनाया। ये इसमें इंसेक्टिसाइड का गुण है। अगर इसको आप ये पीस करके इसको पानी में डाल करके यूज कीजिएगा तो ये आपको आपका टिड्डा वगैरह भी भगा देगा। इतना बड़ा चीज़ है। देखिए इतना मात्रा में उपलब्ध है, इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। प्रकृति ने जो भी दिया है ये खुल के दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है और बिना किसी काम के दिया है। ये बिना किसी काम के दिया है। इसीलिए ये समझना है कि हमें यदि किसी को देते भी हैं तो इसी ढंग से जैसे प्रकृति बांटती है उसी ढंग से देना है। जीवन हर समय आनंद है, इसको ख़त्म क्यों करना। तो जीवन है अनमोल, न इसको व्यर्थ में यूं ही खोने देना। एक तीसरी कविता, जीवन है अनमोल, न इसको व्यर्थ में यूं ही खोने देना। सुसाइड निरोध दिवस पे सबको प्रणय लेने देना। आत्महत्या के विचार का बीज न मन में बोने देना। नहीं खत्म हो कोई ये जीवन, सुसाइड नहीं होने देना। पूरे विश्व में प्रतिदिन करीब करीब 3000 लोग सुसाइड करते हैं। पूरे भारत में प्रतिदिन करीब करीब 360 लोग सुसाइड करते हैं। और इससे 20 गुना लोग, ये तो वो लोग हैं जो सुसाइड करके मर जाते हैं, लेकिन इससे 20 गुना लोग असफल प्रयास करते हैं सुसाइड का, आत्महत्या का। यानी सोचिए कितना ज़्यादा आंकड़ा है। लोग सच्चाई से भूल जाते हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी गड़बड़ है, क्योंकि आपको वो झूठा ज्ञान देती है।
वो आपको बोलती है कि जो टॉप कर गया उसी को हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि टॉप कर जाना। तो क्या बाकी लोग जो है वो मूर्ख है, उसका जीवन में ज़रूरत नहीं है क्या? हमको अपने बच्चे को सिखाना चाहिए बेटा खुश रहना, जहाँ रहो खुश रहो। इसलिए कभी भी कोई भी बड़े आदमी पैर छूते थे तो उसको आशीर्वाद दिया जाता था खुश रहो। ये सबसे अच्छा आशीर्वाद है, क्योंकि आगे जाना पीछे जाना ये तो रिलेटिव दुनिया है। आप कहीं भी जाइएगा तो आपसे आगे लोग मिल जाएगा, आपसे पीछे भी लोग मिल जाएगा। कहाँ तक जाइएगा? जीवन का कोई मंजिल नहीं होता, चलना ही जीवन होता। तो आत्महत्या के विचार का बीज न मन में बोने देना, नहीं खत्म हो कोई ये जीवन, सुसाइड नहीं होने देना। ईश्वर ने जिस काम को भेजा उस पूरा उसको होने देना, छोड़ कार्य को भगोड़ा बन, नाम ना अपयश होने देना। जीवन में गर जीत मिली हो हार संग भी रहने देना, जश्न जीत का बढ़ जाएगा, नशा हार का चढ़ने देना। जब तक हार नहीं होगा जीत का मज़ा नहीं आएगा मित्रों। इसीलिए मैंने लिखा कि जीवन में गर जीत मिली हो हार संग में रहने देना, जश्न जीत का बढ़ जाएगा, नशा हार का चढ़ने देना। जीवन में खुशियों के रत्न है, दुख जेवर भी रहने देना, एक ही सिक्के के दो पहलू, सुख दुख है ये कहने देना। जीवन में खुशियों के रत्न हैं, दुख जेवर भी रहने देना, एक ही सिक्के के दो पहलू, सुख दुख है ये कहने देना। इस जीवन की नाव को सुख दुख की धारा में बहने देना, सुख का ज्वार या गम का भाटा नाव लहर में चलने देना। आओ अब हम नए नज़रिए से दुनिया को देखें हम, आओ अब एक नए नज़रिए से दुनिया को देखें हम, खुशियों से नहीं पागल होएं, कष्टों से भी सीखें हम। हर कष्ट आपको कुछ न कुछ सिखाने आता है मित्रों। आओ अब हम नए नज़रिए से दुनिया को देखें हम, खुशियों से नहीं पागल होएं, कष्टों से भी सीखें हम। साक्षी भाव से जीवन जी लें, साक्षी भाव से जीवन जी लें, रस डूबें बिन भीगे हम। साक्षी भाव से जीवन जी लें, रस डूबें बिन भीगे हम। लोभ मोह और आसक्ति से नहीं बढ़ाए पींगे हम। साक्षी भाव से जीवन जी लें, रस डूबे बिन भीगे हम। लोभ मोह और आसक्ति से नहीं बढ़ाएं पींगे हम। जीवन है अनजान ये रास्ता चलना यूं ही भूले हम, समय के झूले पे जीवन की डोर पकड़ कर झूले हम। जीवन है अनजान ये रास्ता चलना यूं ही नहीं भूले हम, समय के झूले पे जीवन की डोर पकड़ कर झूले हम। जीवन में नैराश्य को और अवसाद को आओ भूले हम, नकारात्मक सब विचार की यहाँ हिलाएं चूले हम। जीवन में नैराश्य को और अवसाद को आओ भूले हम, नकारात्मक सब विचार की यहाँ हिलाएं चूले हम। सच्चे मित्रों की सलाह से, सच्चे मित्रों की सलाह से मन के दाग को धोने देना, जीवन के हर झंझावात में आशा नाव न खोने देना। सच्चे मित्रों की सलाह से मन के दाग को धोने देना, जीवन के हर झंझावात में आशा नाव न खोने देना। प्रेम समर्पण त्याग के जल से क्लेश कष्ट को धोने देना, अपने अंदर अब घमंड और अहम बीज न बोने देना। बद से बदतर हालातों में संयम को मत खोने देना, हर रातों के बाद सवेरा नव बिहान को होने देना। बड़ी से बड़ी हो असफलता जिजीबिसा मत रोने देना, फिर से जीतेंगे हम दुनिया सपनों को मत सोने देना। भले ही कोई दुत्कारे और बेइज्जत हो जाओ तुम, इस समाज में सबकी नज़रों में लज्जित हो जाओ तुम। मित्रों, आप कितने भी भयंकर दलदल में फंस जाएं, आप बहुत बड़े स्टार थे लेकिन आप बहुत बड़े स्कैंडल में फंस जाएं, लेकिन अगर आपको अपने का ज्ञान है तो ना आप उस स्टारडम में उछलिएगा, ना वो जो आपका बेइज्जती हो रहा है उससे आप दुखी होइएगा, क्योंकि आपका चित्त तो स्थिर है। यदि आप लीजिएगा ही नहीं तो आपको कोई गाली देगा क्यों? जब आप लीजिएगा ही नहीं तो आपको ना तो सम्मान दे सकता ना तो अपमान दे सकता है। इसीलिए अगर किसी के जीवन में दुख है तो उसका कारण केवल और केवल वो खुद है, उसको कभी भी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। भले ही कोई दुत्कारे और बेइज्जत हो जाओ तुम, इस समाज में सबकी नज़रों में लज्जित हो जाओ तुम। अपनी भूलों को सुधार कर फिर से इज्जत पाओ तुम, अपने गौरव स्वाभिमान को फिर सज्जित कर आओ तुम। असंभव सा नहीं है कुछ भी,
असंभव सा नहीं है कुछ भी। यहाँ पर कालिदास भी जैसा चोर भी महर्षि बन सकता है मित्रों। इसीलिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव सा नहीं है कुछ भी। ख्वाबों को तुम उड़ने देना, इस जीवन के हार आने को कर्म के मोती जड़ने देना। जियो भी और ये जीने भी दो, जियो भी और ये जीने भी दो, हृदय सहिष्णु होने देना। जियो भी और ये जीने भी दो, हृदय सहिष्णु होने देना। कर्म के पट पर कर्मठ बनकर भाव अजिष्णु बोने देना। कभी ना हारने वाला भाव, अजिष्णु भाव। जियो भी और ये जीने भी दो, हृदय सहिष्णु होने देना। कर्म के पथ पर कर्मठ बनकर भाव अजिष्णु बोने देना। ये धरती का कर्ज है जीवन, उधारी मत होने देना। इस धरती का कर्ज है जीवन, यही क्षितिजल पावक गगन समीरा। यही पंच तत्वों से शरीर बना है मित्रों, और इसी में मिल जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। यहीं से निकले हैं, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई सदा स्वीकार करना, ये सच्चाई सदा स्वीकार करना, ताकि फिर दोबारा जीवन जीने का मौका ना मिले, मोक्ष यहीं नसीब हो जाए। ये धरती का कर्ज है जीवन, उधारी मत होने देना। क्रांति मानवता की कीमत कोई कम मत होने देना। ये धरती का कर्ज है जीवन, उधारी मत होने देना। क्रांति मानवता की कीमत कोई कम मत होने देना। जीवन है अनमोल, न इसको व्यर्थ में यूं ही खोने देना। सुसाइड निरोध दिवस पे सबको प्रणय लेने देना। तो मित्रों, ये कुछ मेरे मन का भाव था, जो आज सुशांत सिंह राजपूत, जो बहुत बड़े उभरते अभिनेता थे और संजोग से बिहार के ही थे, उनकी मौत को देख के, बड़ा ही ब्रिलियंट विद्यार्थी थे, उनकी फिजिक्स पर भयंकर कमांड था, और उन्होंने एक ऐसा टेलीस्कोप खरीदा था जिससे वो शनि ग्रह के वलय को भी अध्ययन करते थे। यानी कि जो आदमी फिजिक्स जानता हो, वो जीवन का जो मेटाफिजिक्स है उस पर भी वो बहुत सोचते थे, गहरे में उतरते थे। नहीं तो फिर उतना महंगा टेलीस्कोप खरीदने की क्या ज़रूरत था। वो आदमी क्यों मरा, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम कैसा समाज पैदा कर रहे हैं। क्या ये समाज सही है? क्या हम जो अपने बच्चे को ये कंपटीशन की ये जो में जोक देते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम यहाँ टॉप करो, वहाँ टॉप करो, तो उसको ये क्यों नहीं समझाते कि जो टॉप नहीं भी किया उसका भी जीवन है, और उसका भी जीवन कम प्रासंगिक नहीं है। तो कभी भी अपने बच्चे को ये मत कहें कि यहाँ टॉप करो, वहाँ टॉप करो, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको जहाँ भी रहे उसको बोला, नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। जहाँ भी रहें उसको प्रमोट करें। और जीवन जीने का एक तरीका है, बस ये समझें कि कुछ भी काम करो मन से करो, और जब आप मन से कीजिएगा, तन और मन दोनों को लगा दीजिएगा, तो समझिए साक्षात परमात्मा आपके काम में उतर जाएगा, और काम ही परमात्मा का दर्शन का रूप हो जाएगा। तो और नहीं तो फिर अगर आपका मन कहीं और है और तन कहीं और है, तो वैसे केस में आप जल्दी थक जाइएगा। तो अपने काम में आनंद लाइए, उसमें तो काम आनंद हो ही जाएगा। हमेशा वर्तमान में जीवन बिताइए, वर्तमान में ही जीवन है, भविष्य ना आपके बस में है, ना भूतकाल आपके बस में है, केवल और केवल वर्तमान ही आपके बस में है। तो उसी के बारे में सोचिए। जीवन में कुछ भी घाटा लगे, कुछ भी लगे, मान लीजिए किसी को क्या हो सकता है, कोई आदमी किसी को मार सकता है, गोली मार देगा, उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको घर में सब लोग मर जाए, उसके लिए तैयार रहिए। जीवन में जो सबसे खराब घटना घट सकता, सोच लीजिए कि वो अभी घट गया, अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वो सुखी मिलेगा। और अगर उसके लिए आप तैयार नहीं हैं तो कभी भी वो घटना घट सकता। और यदि आपको सम्मान लिए हैं तो आपको अपमान के लिए भी तुरंत तैयार रहना होगा, क्योंकि जो मीडिया आपको सम्मान देगा अपमानित भी तुरंत कर देगा। तो उन्होंने धोनी का भी रोल किया था एक फिल्म में। धोनी जी से सीखना चाहिए। धोनी जी का जो कूल एटीट्यूड है, वो हर चीज़ में, चाहे वो जीत हो चाहे हार हो, आज वो क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं तो भी उतना ही खुश होंगे। जब वो क्रिकेट में विश्व कप जीते होंगे तो भी उतना ही खुश होंगे। उनको लोग बोला करता था कि ड्रेसिंग रूम में उनको उछलते हुए कभी नहीं देखा गया है, चाहे बड़ा से बड़ा इंडिया भी जीत क्यों नहीं हासिल कर दिया। तो हमें कुछ लोगों से सीखना चाहिए और अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि इस प्रकार का हरकत ना करें। ये मरना उचित नहीं है, जीवन जीने का नाम है। जीवन बिताइए और जीवन में जो धरती का कर्ज है उसको भी निभाते जाइए। जितना धरती से लेते हैं उसको देते भी जाइए। पौधा जरूर रोपिए और मिट्टी से जुड़े रहिए। ज़मीन से जुड़े रहने का अर्थ है। और जीवन में हर चीज़ का महत्व है, समझिए। इस घास का भी महत्व है, प्रकृति ने इसको ऐसे ही नहीं बनाया।
ये पार्थिलिन के पौधे का भी महत्व है। भले ही कितना भी बदनाम हो जाए, लेकिन इसका भी कारण है। तंबाकू से रोग होता, कैंसर होता, लेकिन वो तंबाकू का पौधा भी बहुत सारे चीज़ों में वो सांप बिच्छा को भगा देता था। आप अपने घर के चारों तरफ लगा दीजिएगा, वो भगा देगा। प्रकृति के बीच में रहिएगा तो जीवन हमेशा आनंद ही नजर आएगा। यहाँ पर मरता कौन है? फिर से गाछ गिरता है, फिर से जन्मता है, मरता कोई नहीं। वो भी मरे नहीं हैं, उनकी आत्मा यहीं पर है। तो इसीलिए ये प्रकृति से जुड़े रहिए और इस जीवन में जितनी भी तरक्की पाते हैं, हमेशा याद रहना चाहिए कि ये तरक्की क्षणिक है और ये तुरंत ख़त्म हो जाने वाला है। न दुख में दुखी होना, न सुख में सुखी होना। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं कविताएं भी लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अच्छा डॉक्टर तभी बन सकता है जब वो समाज और संस्कृति के हर भाव का, हर रूप का आनंद ले सके, उसको समझ सके। नहीं तो फिर ये जो भी ज्ञान होगा वो अधूरा ही ज्ञान होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों के जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं और अपनी बात पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद। मिलते रहेंगे, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।